चलिए दोस्तों, आज जो है हम लोग गुना के कंसेप्ट को देखने वाले हैं। और हम लोग का जो आप लोग को पता होगा, जो बेसिक मैथ का सीरीज चल रही है, जिसमें मैथ से रिलेटेड छोटे छोटे डाउट को हम लोग क्लियर करते हैं, उसके बारे में जानते हैं, उसके गहराई तक जाते हैं। जब शुरू से स्टार्ट करते हैं उसके गहराई तक हम लोग पहुंचते हैं। आज जो है हम लोग गुना के कंसेप्ट को देखेंगे। गुना क्या चीज़ है, गुना के कैसे किया जाता है, उसको आसानी से हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है, और गुना का कहाँ कहाँ पे प्रयोग किया जाता है, ये सब सारी चीज़ों को हम लोग आज देखेंगे। अगर दोस्तों गुना की बात करें तो गुना का बेसिक कंसेप्ट का अगर हम लोग बात करें, जो गुना होता क्या है, तो गुना का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बार बार जोड़ना। गुना का क्या मतलब होता है, किसी भी चीज़ को बार बार जोड़ना। उस जोड़ने से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं। कैसे करते हैं, इसको हम लोग एग्जाम्पल लेके देखेंगे। जो भी बोले इसका क्या मतलब है। इसका मतलब सीधा सा है दोस्तों, जैसे मान के चलिए आपको बोला गया है, बाबू बाबू हमको ये बताओ, एक बच्चे को अगर हम 5 बिस्किट दे रहे हैं, एक बच्चे को 5 बिस्किट दे रहे हैं, तो आपको 3 बच्चे में उसको वितरण करना है, तो कितना बिस्किट का आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आपको बोला गया है एक बच्चे को एक बच्चे को 5 बिस्किट मिलेगा, तो 3 ठो बच्चा है, तो आप इसको कैसे कीजिएगा, आप कीजिएगा इसको 5 5 और 5, यानी कि 5 बिस्कुट करके 3 बच्चे में बांट देंगे। तो 5 5 10 5 15, कितना हुआ हम लोग का, 15 हुआ। इसी को हम लोग कैसे करेंगे, अगर हम 5 को 3 से गुना कर देते, 5 को 3 से गुना कर देते, तो 5 का 5 10 5 15, वैसे भी तो हम लोग कहा जाता है ना। ये जोड़ इतना अभी छोटा थी, इसी कारण इसको तुरंत जोड़ भी लिए हम। अगर इससे अगर बड़ा रहता तो जोड़ना हम लोग को पॉसिबल नहीं था। मान के चलिए सैलरी का बात करते हैं, आपको जो है 6,875 रुपया मान के चलिए आपको सैलरी मिल रही है। और आपको बोल रहा है जो बाबू 1 साल यानी कि 12 महीना में आपको टोटल कितना सैलरी मिलेगा। तो इसको 6,875 ऐसे करके आपको 12 बार जोड़ना पड़ेगा। कितना बार जोड़ना पड़ेगा, 12 बार जोड़ना पड़ेगा। उसी चीज़ को कम करने के लिए हम लोग गुना का प्रयोग करते हैं। उसी चीज़ को कम करने के लिए हम लोग गुना का प्रयोग करते हैं। अगर हम 6,875 में 12 से अगर हम लोग गुना कर दे, 12 से गुना कर दे, तो हम लोग का सेम वही रिजल्ट आएगा जो कि उसको जोड़ करके आएगा, ठीक है। तो गुना के कहाँ पे प्रयोग करते हैं, किस लिए प्रयोग करते हैं, ये तो हम लोग जान लिए। अब गुना का कुछ प्रॉपर्टीज भी होता है, उसको भी हम लोग को जानना पड़ेगा। तो गुना का दोस्तों क्या क्या प्रॉपर्टीज है, गुना का प्रॉपर्टीज यहाँ पर देख लीजिए। अगर किसी भी संख्या को, किसी भी नंबर को अगर हम 1 से गुना करते हैं तो हमको वही नंबर प्राप्त होता है। अगर उदाहरण के लिए हम लोग देखें, अगर 615 मान के चलिए 615 है, अगर 1 से हम लोग गुना करेंगे तो हमको जो रिजल्ट मिलेगी 615 ही मिलेगी। कितना मिलेगी, 615 ही मिलेगी। और गुना का दूसरा अगर प्रॉपर्टीज की बात करें, तो किसी भी संख्या में, किसी भी नंबर में अगर हम लोग 0 से गुना कर देते हैं तो सारा का सारा वैल्यू जो है 0 हो जाता है। इसको हम देखिए बताते हैं आपको। मान के चलिए 70 को आपको 0 से गुना करना है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। और यहाँ पे देख लीजिए दूसरा एग्जांपल लेके आपको दिखाते हैं। 6 गुना 75 गुना 990 कर दीजिए, गुना 0 कर दीजिए। तो आपका दिमाग में ये क्लिक करना चाहिए, इसको ये इतना बड़ा नंबर है, आप देख के हेडेक हो जाइएगा। लेकिन एक नंबर यहाँ पर ये भी है, 0 भी है। अगर आप 0 को देखते हैं तो आपका सारा का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि बाबू आपको पता है, किसी भी संख्या से अगर 0 में गुना कर देते हैं, 0 में गुना कर देते हैं, तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, 0। तो अभी हम लोग 2 प्रॉपर्टीज देखे इसमें। किसी भी संख्या को अगर 1 से गुना करते हैं तो हमको वही संख्या प्राप्त होता है, और किसी भी संख्या में अगर हम 0 से गुना कर देते हैं तो हमको 0 प्राप्त होता है, ठीक है। अगर गुना के लिए दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, गुना का तो वैसे बहुत, अगर सिर्फ गुना करने के लिए आपको बताए तो उसमें बहुत बड़ा इसका जो है ना विस्तार बहुत बड़ा। अगर पढ़ने लगे इसको कम से कम 4 से 5 क्लास लगेगा, आपको 4 से 5 क्लास लगेगा, आधा घंटा का कम से कम, पूरा गुना को समझने के लिए। और आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं दोस्तों, आपको गुना में इतना ज़्यादा फास्ट मैं बना दूंगा, जो चुटकी बजाते आप किसी भी बड़े से बड़े डिजिट को जो है
पल भर में गुना कर लीजिएगा। ठीक है, ये तो एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, लेकिन आने वाला जो जितना भी वीडियो है उसमें सिर्फ अभी हम लोग गुना पे काम करेंगे। कोई बड़ा से बड़ा डिजिट मान के चलिए आपको ऐसे करके दिया गया है, आपको ऐसे करके दिया गया है, आपको बोल रहा है जिसको गुना करने के लिए देखने के साथ आप जो है इसका आंसर बता दीजिएगा। ये आगे हम लोग देखेंगे, पहले छोटा छोटा बात पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं, फिर जो है नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। तो गुना दोस्तों वैसे जनरली दो प्रकार से किया जाता है गुना। पहला तो ये है हम लोग जो पहले करते थे, हम लोग जो पहले जैसे यहाँ पे देख लीजिए, जैसे 35 है, 35 को 2 से गुना करना है, 35 को 2 से गुना करना है। तो पहले तो हम ये करेंगे, 5 का 5, 5 दूना 10, 10 का 0 हासिल 1, 3 का 3, 3 दूना 6, 6 में 1 हासिल जोड़ेंगे तो 7, यानी कि 35 दूना 70। एक चीज़ और दोस्तों, अगर आप लोग को ये हासिल के लिए पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर पता नहीं है तो जोड़ का जो कंसेप्ट हम आप लोग को बता रहे थे उसमें हासिल के बारे में बताए थे, जो हासिल कितना बचता है और क्यों बचता है। ठीक है, अगर आप ये बात नहीं समझे तो आपको बताते हैं। मान के चलिए आपको 475 दिया गया है, 475 मान के चलिए गुना करके आपको 475 आ गया। ठीक है, और इसमें आपको ये बताना है जो इसमें हासिल कितना बचेगा, हासिल इसमें कितना बचेगा। अगर आप लोग को पता है ये चीज़ तो हमें कमेंट करके बताइएगा, जो 475 में हासिल कितना बचने वाला है। अगर नहीं पता है तो जाके जोड़ का जो कंसेप्ट हम बता रहे थे उसमें देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, 1-2 गुना लेते हैं, उसको हम बनाते हैं। इसको हमको जो है 2 से गुना करना है। ठीक है, गुना करने के लिए दोस्तों आपको जरूरी है कम से कम आपको 1 से लेके 9 तक का पहाड़ा जो है बड़ी बहुत अच्छा से याद होना चाहिए। कितना तक का? 1 से लेके कम से कम 9 तक का पहाड़ा आपको अच्छा से याद होना चाहिए, तभी आप जो है गुना को शुद्ध रूप से बना सकते हैं बिना त्रुटि के। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो इसको बनाते हैं। गुना करने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ता है, या तो इससे या तो ये सबसे बारी बारी से गुना करना पड़ता है। कैसे? अगर हम 5 से गुना करेंगे तो 2 को करना पड़ेगा, फिर 7 को 2 से करना पड़ेगा, फिर 5 को फिर से 2 से करना पड़ेगा, और 6 को 2 से करना पड़ेगा। चलिए 5 को 2 बार पढ़ते हैं, तो 5 का 5, 5 दूना 10। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप दुकान 2 को भी 5 बार पढ़ सकते हैं। तो दुकान 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंचा 10। यानी कि 5 को 2 बार पढ़िए या तो 2 को 5 बार पढ़िए, रिजल्ट आपका सेम आने वाला है। रिजल्ट क्या है? सेम आने वाला है। इसके लिए थोड़ा सा आपको बताते हैं, ये जो है गुना का क्रम विनिमय गुण जो है मतलब प्रदर्शित करता है क्रम विनिमय गुण। अगर आप लोग को नहीं पता है तो हमें कमेंट करके बताइएगा, हमें इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। वैसे थोड़ा सा इसका झलक दे देते हैं आपको। क्रम विनिमय दोस्तों ये कहता है, अगर 2 गुना 3 है तो 2 गुना 3 है तो ये 3 गुना 2 भी इसको हम लिख सकते हैं, कर सकते हैं। यानी कि 2 को 3 बार पढ़ने की बजाय हम 3 को ही 2 बार पढ़ दे तो वो रिजल्ट में कोई भी अंतर नहीं आने वाला है। ये आपको गुना का क्रम विनिमय गुण ऐसा बोलता है करने के लिए। ये जो है आप किसी भी संख्या को कहीं से भी सीधा है तो उसको उल्टा तरीका से गुना कर सकते हैं, और उल्टा है तो उसको सीधा तरीका से, जैसा आपको असुलियत हो वैसा आप कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा और इसके बारे में बताते हैं आपको। जैसे आपको 65 गुना 7, 65, चलिए 65 मत लीजिए, अभी आप ले लीजिए क्या 15 ले लीजिए। 15 गुना 7 गुना 2 ऐसे करना है। तो इसको गुना करने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर गुना का क्रम विनिमय गुण आपको पता है, जो इसका क्रम विनिमय गुण क्या कहता है, तो आप इसको पलक झपकते इसका जवाब आप दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं दोस्तों? वैसे आप लोग को पता नहीं है तो आप क्या करते, 15 को 7 से गुना करते, फिर जितना होता फिर उसको 2 से गुना करते। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, इसको हम ऐसे करेंगे, 15 को पहले 2 से हम गुना कर लेते हैं, 30 होता है, और 30 को हम 7 से गुना कर लेंगे तो 7 21 पर 0 हम, यानी कि 210 गुना। जीरो वाला गुना जो होता है दोस्तों बहुत आसान होता है। कोई भी जीरो वाला जो गुना होता है उसको करना बहुत आसान होता है, बहुत इजी होता है। कैसे? यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा। अगर 40 को हमको 50 से गुना करना है तो 4 और 5 से हम गुना कर लेंगे, तो 4 पंचे 20, और 1 0 इसका, 1 0 इसका, 2 0 इस पर हम बैठा देंगे, यानी कि 2000 हो गया। कितना हो गया? 2000 हो गया। तो ये
जीरो वाला जो गुना है बहुत आसान होता है। अगर इसको ऐसे करते 15 को 7 से करते गुना तो 7 5 105 होता है। फिर इसको 2 से गुना करते तो 210 लिखते। ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है, लेकिन अगर ऐसे हम लोग करेंगे तो वो आसानी होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे करते हैं गुना। 5 का 5, 5 दूना 10, 10 का 0 हासिल 1, 7 का 7, 7 दूना 14, 14 1, 15 के 5 हासिल 1, 5 का 5, 5 दूना 10, 10 1 11 के 1 हासिल 1, 6 दूना 12, 1 13 के 3 हासिल 1। चलिए हमारा ये हो गया। अब आपको कुछ देर पहले बताए थे गुना का मतलब होता है बार बार जोड़ना। अब इसको जो है हम लोग 2 बार जोड़ दे फिर भी हमको यही रिजल्ट प्राप्त होगा। चलिए इसको करके एक बार देख लेते हैं हम लोग। 6 5 7 5, 6 5 7 5। इसको कितना बार हम जोड़ेंगे? 2 ही बार ना, क्योंकि गुना हम 2 ही बार न किए हैं, 2 ही से किए हैं, तो इसको हम 2 ही बार न जोड़ेंगे। तो 5 का 5, 5 दूना 10 के 0 हासिल 1, 7 दूना 14, 14 1 15 के 5 हासिल 1, 5 दूना 10 1 11 के 1 हासिल 1, 6 दूना 12, 12 1 13 के 3 हासिल 1। देख लीजिए सेम रिजल्ट आया। बड़े बड़े टर्म को जोड़ने से बचने के लिए हम गुना का प्रयोग करते हैं। ये तो दोस्तों आपको गुना का छोटा मोटा झलक है। आप ये नहीं सोचिएगा दोस्तों ये छोटा छोटा चीज बता रहा है। आपको गुना के लिए ऐसा ऐसा ट्रिक देंगे, ऐसा ऐसा मतलब तरीका बताएंगे जो पलक झपकते आप किसी भी गुना को आसानी से कर सकते हैं बिना दिमाग पे कोई हेडेक लिए। तो वीडियो के साथ आप बने रहिए, इस चैनल के साथ आप बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आती है, क्लास आपको पसंद आती है, क्लास को जो है लाइक भी किया कीजिए, इस वीडियो को लाइक किया कीजिए। और इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पे मैथ से रिलेटेड कोई भी डाउट ऐसा नहीं रहेगा जिससे आप लोग को मैथ समझने में कोई परेशानी हो सकती है।